ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 23 और 24। रूपम महत ते बहुवस्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपाद बहुदरम बहुदष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम नव स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम विख्यातांतरात्मा धृतिम न विन्दामि समं च विष्णु। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी डालों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, और क्योंकि हे प्रभु, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्तमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। मुझे धीरज टूट रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही। भगवान अर्जुन रूप को देखकर घबरा गए। महाबाहु श्री कृष्ण महाबाहु हैं और अर्जुन भी। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो, प्रकृति से परे, वह महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल डालों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं, विश्व में सर्वत्र अणुरूप से व्याप्त हैं। विष्णु विश्व में आकाश को स्पर्श किए हुए हैं, प्रकाशमान हैं, अनेक रूपों से युक्त हैं, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं अब धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। मुझे धैर्य धारण कराइए प्रभु। सीधी सीधी बोलने लगे। भयभीत हो गए अर्जुन उनका रूप देखकर। 16वें श्लोक में अर्जुन यह कह दिया था कि मैं आपके विराट रूप को अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों, नेत्रों से युक्त देख रहा हूँ। फिर भी इस श्लोक में पुनः इसी को क्यों बोला? बहुवक्ष नेत्रम बहुबाद रूपाद पादम बहुदरम, क्या आवश्यकता थी? अर्जुन ने केवल उस रूप को देखने की ही बात कही थी और यहाँ उसे देखकर अन्य लोगों के और स्वयं अपने व्याकुल हो जाने की बात कह रहे हैं। इसी कारण उस रूप का पुनः वर्णन अर्जुन कर रहे हैं कि ऐसे रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं और साथ में प्रभु मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी व्याकुल हूँ। तीनों लोगों के व्यथित होने की बात भी 20वें श्लोक में कह दी थी, फिर इस श्लोक में पुनः कहने का क्या भाव है? 20वें श्लोक में विराट रूप के असीम विस्तार की लंबाई चौड़ाई और उसकी उग्रता को देखकर
केवल तीनों लोकों के ही व्याकुल होने की बात कही गई है। और इस श्लोक में अर्जुन उसको अनेक हाथ पैर जंगा मुख नेत्र पेट से युक्त निमंग पेट है और बहुत से डाढ़ों के कारण डाढ़ बड़ी बड़ी हैं और डाढ़ ऐसी अत्यंत विकराल हैं जिसे देखकर अपनी व्याकुल होने की बात अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी इसे देखकर प्रभु व्याकुल हूँ, डर रहा हूँ। यहाँ विष्णु संबोधन का क्या अभिप्राय है? भगवान को विष्णु नाम से संबोधित करके अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। अतः आप मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए इस विश्व रूप का स्मरण करके विष्णु रूप में प्रकट हो जाइए। जो आपका विष्णु रूप है चतुर्भुज रूप, उसमें प्रकट हो जाइए, निवेदन करने लगे अर्जुन। 20वें श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो आकाश भगवान से व्याप्त बतलाकर उसकी सीमा रहित लंबाई का वर्णन कर चुके थे। फिर यहाँ नव स्पर्शम विशेषण देने की क्या आवश्यकता हुई? 20वें श्लोक में विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन करके तीनों लोकों के व्याकुल होने की बात कही गई और इस श्लोक में उसकी असीम लंबाई को देखकर अर्जुन ने अपनी व्याकुलता तथा धैर्य और शांति के नाश का वर्णन किया है कि ये सब उनका नाश हो गया। इस कारण यहाँ नवः स्पर्शम विशेषण का प्रयोग किया गया। 17वें श्लोक में दीप्तिमंतम विशेषण दिया गया था, फिर यहाँ दीप्तम विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ केवल भगवान के रूप को देखने की ही बात कही गई थी और यहाँ उसे देखकर धैर्य और शांति के भंग होने की बात कही गई है। इसीलिए उस रूप का पुनः वर्णन किया गया है। अर्जुन ने अपने व्याकुल होने की बात भी 23वें श्लोक में कह दी थी। फिर इस श्लोक में प्रव्यथितांतरात्मा विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? वहाँ केवल व्याकुल होने की बात ही कही थी। यह अपनी स्थिति को भलीभांति प्रकट करने के लिए वह पुनः कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाए हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रों से युक्त इस विकराल रूप को देखकर मेरी धीरता और शांति भी जाती रही है, वो नहीं रही प्रभु, घबरा गए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।